नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। रक्ताल्पता क्या है, वो किन कारणों से होती है, उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उसमें उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, उसमें क्या जटिलताएं आती हैं और उसमें किस तरह का आहार हमको सम्मिलित करना चाहिए। आज हम इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनीमिया क्या है। रक्ताल्पता को हम साधारण भाषा में समझें तो शरीर में खून की कमी को ही हम रक्ताल्पता कहते हैं। एनीमिया आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें एक सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन, उसकी संख्या में कमी के कारण होता है। ब्लड का काम क्या होता है, वो लंग्स से शुद्ध ऑक्सीजन को हमारी सेल्स तक पहुंचाता है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाता है। यदि आरबीसीज की संख्या में कमी हो जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में टिश्यूज़ तक, ऊतकों तक नहीं पहुंच पाएगी और जिसके कारण व्यक्ति को थकान या कमजोरी लगेगा। अब हम समझते हैं कि ये एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं। तो एनीमिया का पहला कारण है पारिवारिक इतिहास। यदि फैमिली में किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ हैवी मेंस्ट्रुएशन, जिन महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनको भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान महिलाएं सही से आहार नहीं लेती जिसके कारण कई बार एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। कैंसर भी एक कारण है एनीमिया का। और हम इसके लक्षण को समझते हैं कि इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सिर में दर्द होता है, घबराहट होती है, कमजोरी महसूस होती है, आँख और चेहरे पर पीलापन दिखाई देता है, होंठ के साइड की त्वचा फटने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे रहते हैं, ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं और उसके साथ अनियमित दिल की धड़कन हो, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमें क्या जांचें करानी चाहिए, तो आप सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी के द्वारा आप अपना हीमोग्लोबिन देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू है कि नहीं। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो पुरुषों के लिए 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब हम समझते हैं कि यदि हमने एनीमिया को ठीक नहीं किया तो क्या क्या जटिलताएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है अत्यधिक थकान, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। एनीमिया यदि बहुत ज़्यादा है तो व्यक्ति इतना थका महसूस करेगा कि वो अपना नियमित जो डेली रूटीन के काम है वो भी नहीं कर पाएगा। प्रेगनेंसी में समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि महिलाएं प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के दौरान सही आहार नहीं लेती तो कई बार बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है या फिर बच्चा मृत पैदा होता है। उसके साथ हृदय की समस्या हो जाती है, जैसा कि हमने सिम्टम में बताया था कि दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है तो इसके कारण हृदय की समस्याएं भी हो जाती हैं, कई बार मौत भी हो सकती है। इस तरह के जटिलताएं देखने को मिलती हैं। अब हम समझते हैं कि हमको इसमें विशेष रूप से किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो हमको खाना जो है, आप जो सब्जियां बनाते हैं उसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं। खाने में रोटी आप गेहूं के आटे की बनाते हैं, उसमें चने का आटा मिक्स करके बनाएं, वो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की प्रेजेंस में होता है। तो आप अनार का जूस पीते हैं तो उसमें संतरा मिक्स करके उसका मिक्स जूस बना के पिएं। आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं, जैसे पालक, टमाटर, गाजर, चुकंदर, इसका सूप बनाएं, उसमें आधा नींबू निचोड़ के लें। यदि आपको सूप पसंद नहीं है तो आप इनको उबाल कर उसमें नींबू नमक डाल के आप ऐसे खा सकते हैं इसको। भुना चना, भुनी मूंगफली के साथ आप थोड़ा सा गुड़ खाएं। रोज़ाना 2 अंजीर लें। हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी सलाद अपने आहार में सम्मिलित करें। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना अनिवार्य है। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। खाना थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 बार लें। तनाव दबाव से मुक्त रहें। इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। अब हम समझते हैं कि आहार में हमें क्या क्या चीज़ें और सम्मिलित करना है। तो अपनी डाइट में आपको हाई आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, इसकी मात्रा को बढ़ा देना है। आयरन का जो है प्रचुर स्रोत जो होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। पालक, बथुआ है, चौलाई है, धनिया, पुदीना, ये सब इसके अच्छे सोर्स हैं। उसके साथ ड्रम स्टिक, मुनगा या कहीं उसको सहजन भी बोलते हैं, उसकी पत्तियां जो हैं वो आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। अनार, सेब हुआ, अंजीर है, अंकुरित अनाज होते हैं। उसके साथ आप बीटरूट ले सकते हैं
और आंवला है, जामुन है, ये सब आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। फॉलिक एसिड का रिच सोर्स होता है, आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। अंडा अच्छा स्रोत है उसका, सोयाबीन है, मटर हैं, राजमा है, ब्रोकली है, ये फॉलिक एसिड के रिच सोर्स हैं। इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और विटामिन बी ट्वेल्व का सबसे रिच सोर्स दूध और दूध से बनी चीज़ें आप ले लीजिए। आप सी फूड ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ये विटामिन बी ट्वेल्व का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी में आप नींबू है, टमाटर है, आप संतरा, मौसम्बी, अनानास, जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, उसको अपने आहार में सम्मिलित करें। विटामिन ए के लिए कलरफुल सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, गाजर, पपीता, ये सब विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। इन सब चीज़ों को यदि आप अपने आहार में सम्मिलित करते हैं तो आप अपने हीमोग्लोबिन को आसानी से बढ़ा सकते हैं, रक्त की कमी को पूरा कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।